हमने कुछ देर पहले बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से बात की। उनका क्या कहना था इस मुकाबले को लेकर, सुनाते हैं। शुभेंदु अधिकारी से हमारा संपर्क हो गया। शुभेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया भारत पर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि प्रियंका टेब्रेवाल को ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा गया, किस तरह से इस मुकाबले को देखते हैं आप? देखिए, पहले तो आज गणपति उत्सव, मैं गणेश चतुर्थी की पावन पर्व पर सबको बधाई देता हूँ। और दूसरा, ये हमारी पार्टी जो निर्णय लिया है, बहुत जबरदस्त कैंडिडेट है। जो अभी मुद्दा यही है, पोस्ट पोल वायलेंस। पोस्ट पोल वायलेंस में 55 के आसपास बीजेपी की कार्यकर्ता जी उसको मर्डर किया गया है, और इतना महिला के ऊपर अत्याचार हुई, उसका बाद पूरा प्रदेश में जो अत्याचार चल रही है टीएमसी का लीडरशिप में, जंगल राज, इसमें जो हाईकोर्ट में अपील हुआ था, उसमें एडवोकेट अनरोकेट था प्रियंका। तो शुभेंदु जी, क्या यही मुद्दा भी इस भवानीपुर के उपचुनाव में आप लेकर जाएंगे ममता बनर्जी के अगेंस्ट? क्या बीजेपी की भी यही पर यही रणनीति रहने वाली है? ममता बनर्जी तो नंदीग्राम में हारी जी, मेरा साथ लड़ने के लिए आई थी, हार के घर चला गई। आज इलेक्शन कमीशन का कृपा से शुभेंदु जी, भवानीपुर का क्या हो सकता है, क्या होगा आपके लिहाज से? भवानीपुर भारतीय जनता पार्टी का साथ है। 2019 का आप देख लीजिए आंकड़ा जी, में 10 वार्ड में 6 में भाजपा का लीड था, और करीब 3,100 वोट के आसपास डेफिसिट था बीजेपी का। ठीक है शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से सौरभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही टीएमसी की तरफ से हमारे साथ बादल जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सौरभ जी, आपका रुख करना चाहूंगी। 6 नाम आप लोग सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि इन 6 में से किसी एक को चुना जा सकता है, लेकिन भरोसा पार्टी ने प्रियंका पर जताया, क्यों? नहीं, देखिए, प्रियंका हमारे पार्टी के बहुत पुराने सहयोगी है, और बहुत लड़ाई हम लोगों ने एक साथ लड़े हैं। और पोस्ट पोल वायलेंस के बाद उन्होंने जैसे ना केवल कोर्ट में लड़ना, बाकी जो लोग घर से बाहर थे, जो घर में नहीं आ सकते थे, जो घर छोड़ के बाहर जिसको दिन बिताना पड़ रहा था, वो खुद कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर जगह में वो जाके ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाया, उसको घर वापसी का प्रबंधन भी किया है। तो इसके लिए क्या है कि आज जो है उन्होंने मेहनत किया है, तो पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा रखा है। बाकी हम तो पार्टी का सिंबल से लड़ते हैं, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए लड़ेंगे। कैंडिडेट कौन है ये सेकेंडरी है हमारे। बादल देवनाथ जी, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? इससे पहले भी आपसे जब बात हुई तो आपने कहा था कि मजबूती के साथ जीतेंगे, हालांकि चुनाव आपने मजबूती के साथ चुने, लेकिन ये जो मुकाबला है इस पर सभी की निगाहें हैं। पहले दिव्यांशु जी और दीपिका जी, आप दोनों को और आपके चैनल के सभी स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन को गणेश चतुर्थी का शुभकामना मैं देता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को मैं शुभकामना देता हूँ। और सर और मैडम, मैं आप दोनों को कहना चाहता हूँ, और मेरा भाई सौरभ भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, पहले जो शुभेंदु अधिकारी का जो बयान आपने लिया है, इनके खिलाफ एक मर्डर केस, एक समवाय बैंक के लिए हजार करोड़ रुपया का केस चल रहा है, और 5 एफआईआर है इन शुभेंदु के खिलाफ। और प्रियंका टेब्रेवाल के बारे में जो केस लड़ने का बात कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, 5,000 से ज्यादा वोट इनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इन्होंने जो झूठा केस किया एनएचआरसी का के लिए, सीबीआई के लिए, जो हाईकोर्ट में जो केस किया, दावा किया, जो घर वापसी के लिए किया, लेकिन हुआ थोड़ा तो कुछ हुआ, मैं मानता हूँ। पूरा बंगाल के जो भाजपा हो, टीएमसी हो, आप कुछ तो हुआ, इनका तो हुआ, लेकिन जो केस जो किया, इसके ऊपर पूरा बंगाल में जो चर्चा चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रियंका टेब्रेवाल 5,000 से ज्यादा वोट यहाँ पर नहीं मिलेगा। और दूसरा जो बात है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी जो एक जो मुद्दा जो चल रहा है, जो काम चल रहा है गवर्नमेंट के पक्ष से चल रहा है, लक्ष्मी भांडार है। हर महिला को 6-7 करोड़ महिला को, 2 करोड़ के ऊपर महिला को
500 रुपया जो इसमें का सर्टिफिकेट। बादल जी, ये तो नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा कौन कितने वोटों से जीत रहा है, लेकिन इस वक्त हमारी सहयोगी श्रेयसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रेयसी, कितना वक्त लगेगा और नामांकन दाखिल करने में क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? मेरा भी थोड़ा सा देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ममता बनर्जी जो है गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पे आके अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। पुलिस ऑलरेडी ऑन स्टैंड बाय है, किसी भी वक्त अभी मुख्यमंत्री यहाँ पे आके अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली है। ये तीसरी बार वो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शंस के लिए लड़ने वाली है। लास्ट बार उन्होंने नंदीग्राम के सीट से चुनाव लड़े थे, 4 महीने पहले वो हार चुके थे शुभेंदु अधिकारी से। वो मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल है। लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, पूर्ण बहुमत से लोगों ने उनको पश्चिम बंगाल की फिर से सियासत दी है। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस की कहना है कि कोई भी फाइट नहीं है, उनके लिए चुनाव ऑलरेडी ये लोग जीत चुके हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अभी कितनी बड़ी मार्जिन से ममता बनर्जी जीत पाए, उसी की कोशिश जारी रहेगी पार्टी की ओर से, ताकि जो मार्जिन है और बड़ी हो जाए, रिकॉर्ड मार्जिन की साथ, ताकि ममता बनर्जी वापस आए। क्योंकि एक प्रेस्टीज बैटल है, शुभेंदु अधिकारी से वो हार चुकी थी नंदीग्राम सीट में। अभी 6 महीने के अंदर नवंबर की फर्स्ट वीक तक उनको असेंबली में एक सीट जीत के वापस आना है। 30 सितंबर को भवानीपुर में इलेक्शन होगी। दूसरी ओर बीजेपी ने कैंडिडेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है। प्रियंका तेबरीवाल जो कि पोस्ट पोल वायलेंस की पिटिशनर थी कलकत्ता हाई कोर्ट में, और इंटेली से कैंडिडेट भी थी 4 महीने पहले, वही इस बार ममता बनर्जी को टक्कर देने वाली है भवानीपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी से। किसी भी टाइम अभी मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेगी, अपना नामांकन दाखिल करने के लिए उनके साथ रहेंगे टीएमसी के वरिष्ठ नेता, और पूरी दिन उसी पे हम लोग नजर बनाए रखेंगे। बिल्कुल, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे श्रेयसी। सौरभ सिकदर, आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं देवनाथ जी का? उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो ये कह रहे हैं कि 2015 में चुनाव लड़ी थी प्रियंका, तब हार गई। वो उस वक्त नगर परिषद का चुनाव लड़ी थी और उसके बाद विधानसभा चुनाव यहां पर हार गई। 5000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगी, यहां पर रिकॉर्ड जीत होगी ममता बनर्जी की। देखिए, बादलदा जो उनके मन में आए वो बोल सकता है। मैं बादलदा का बोलने पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वैसे मैं भी उनके दल का 10 दर्जनों वैसे जो आज मंत्री है, नेता है, उसका रिकॉर्ड गिनवा सकता हूँ, जिन्होंने कितने चुनाव हारने के बाद आज जीत के आया है। बात बाकी रहा ममता बनर्जी जी जब नंदीग्राम लड़ने गए थे, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए, भवानीपुर से भाग के गई थी। जो दीदी का होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दीदी जहां से खुद वोटर है, उसी वार्ड में लोकसभा में टीएमसी पीछे थे, और इसी डर से दीदी को भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम जाना पड़ा। और उसके बाद वहां हारने के बाद वो फिर अपना जो है किस्मत आजमाने भवानीपुर आई है, जो उसका पुराना सीट है। तो ऑलरेडी देखा जाए तो वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। अगर कॉन्फिडेंट रहे थे भवानीपुर छोड़ के, जो मुख्यमंत्री जहाँ का वोटर है वहां छोड़ के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं सौरभ सिकदर जी, विधानसभा चुनाव में कॉन्फिडेंस तो बीजेपी ने भी बहुत दिखाया था ना कि प्रचंड जीत होगी, प्रचंड बहुमत मिलेगा, लेकिन हकीकत भी सभी को पता है। नहीं, प्रचंड 3 से 77 का क्या आप हल्की जीत बोलेंगे? 200 से 77 हो गया, उससे 50 के आसपास ज्यादा है। देवनाथ जी बोलने दीजिए जरा सिकदर साहब को, फिर आपके पास तो आएंगे ही। आप तो मुस्कुरा ही रहे ना, कॉन्फिडेंस आपको झलक रहा है, आएंगे आपके पास, पहले उनकी सुन लेते हैं। बादल, बहुत लंबा डिबेट है, अभी से लड़ने लगेंगे तो फिर थक जाएंगे दोनों। बोलिए सिकदर जी। नहीं, नहीं हो, लड़ाई जारी है। इसीलिए क्या है कि हम भवानीपुर के जो जनता है, भवानीपुर का जो वोटर है, हमारा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, और भवानीपुर में फेयर इलेक्शन होगा तो भवानीपुर में भी ममता बनर्जी जी को हराया जा सकता है। ठीक है बादल जी, ये जो कॉन्फिडेंस की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, नंदीग्राम पे क्या हो गया था उस कॉन्फिडेंस का? देखिए, नंदीग्राम का बहुत आपने सवाल उठाया नंदीग्राम के बारे में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नंदीग्राम में जब 6 बजे जब काउंटिंग खत्म हो रहा है, उस टाइम में 1 घंटा लोड शेडिंग कर दिया, सर्वर डाउन कर दिया। उससे पहले ममता बनर्जी को 1200 वोटों में, ये सब तो बहाने हैं सर। इलेक्शन सुनिए ना, 1200 वोटों में इलेक्शन का जीत चुकी है, इसका डिक्लेयर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था। उसके बाद सर्वर डाउन हुआ, और मैं किसका नाम नहीं हुआ, एक अधिकारी को घर में कौन घुसा था, क्या रिवॉल्वर दिखा, मैंने कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बाद 1600 वोटों में शुभेंदु को जीत डिक्लेयर किया था।
और इसके बारे में थोड़ा भी आप लोगों को जानकारी लेना चाहिए, कैसे हराया था ममता बनर्जी को 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में। और सौरभ भाइया ने जो कह रहे हैं कि जो उसका वार्ड में, ममता जी का जो वार्ड में उसका हाथ समझे, ये 2016 का बात कह रहा है, लेकिन 2021 में चुनाव में विधान भवानीपुर में शोभनदा ने 26,000 से ज्यादा वोटों में लीड लिया और उन्होंने जीता शोभनदा ने। आज भी शोभनदा विद्युत मंत्री है, बुद्धिन मंत्री है, उनका भी बाई इलेक्शन भी है, स्वीप इलेक्शन चल रहा है और चार जो बाई इलेक्शन बाकी है उसमें भी शोभनदा भी कैंडिडेट होगा। और ममता दीदी के बारे में मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आप पूरा बंगाल, आपका तो रिपोर्टर है बंगाल में, ममता दीदी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा काम किया। इसका रिपोर्ट, इसका सर्टिफिकेट हर दिन सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से मिलता है बंगाल को। देखिए नारी सुरक्षा, एक हत्या का बाद नहीं, ममता जी अपनी पकड़ बना रही हैं, तो जो प्रियंका टिब्रेवाल हैं जिन्होंने पीड़ितों को लेकर बात रखी कोर्ट में, तो उनकी भी तो पकड़ अब हुई है ना। 2 बार भले ही वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन लोगों के बीच तो गई हैं, उनकी आवाज तो उठाई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही किया। ये तो पॉलिटिक्स है, जो देश के लिए काम करना चाहता है, लोगों के लिए काम करना चाहता है, राष्ट्र के समाज के लिए काम करना चाहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। तो भाजपा होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। ठीक है, आप लोग जो भी करें वो सही। अगर दूसरी पार्टी ऐसा कुछ करती है तो वो सब कुछ पॉलिटिक्स है, वो सब कुछ राजनीति है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दर्शकों को जरा बता दें, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के सियासत गर्म हो चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट पर चुनाव जीतना जहां सबसे जरूरी है, तो वहीं बीजेपी ने भी मैदान में अपनी टीम को उतार दिया है। बीजेपी का मकसद अब तक किसी तरह ममता की जीत के रास्ते को जाम करना है, रोकना है। 30 सितंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने विधायकों और सांसदों को ऑब्जर्वर भी बनाया है। देखिए ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भवानीपुर का दंगल, अब सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। ममता नामांकन करेंगी, आज कुछ ही देर में वो नामांकन करने पहुंच रही हैं। और बीजेपी के स्पेशल 13, जी हां, जिन पर जिम्मेदारी होगी बीजेपी को मजबूत करने की, बीजेपी का जनाधार मजबूत करने की, एक टीम तैयार करने की, और उसके बाद कैसे जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई जाए, ये बीजेपी के स्पेशल 13 तय करेंगे। और 30 को उपचुनाव है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि उस दिन आखिर होगा तो क्या होगा। तो ये 4 तस्वीरें, और इन 4 तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना रोचक मुकाबला ये हो सकता है। भवानीपुर का ये मुकाबला, भवानीपुर सीट पर अब महिला शक्ति देखने को मिलेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो दूसरी तरफ प्रियंका टिब्रेवाल, जिन्होंने पोस्ट पोल वायलेंस के मुद्दे को उठाया और अपनी बात कोर्ट पर रखी। और चलिए जरा अब आपको दिखाते हैं भवानीपुर का दंगल। ममता का नामांकन आज होना है, कितना ज्यादा दिलचस्प ये मुकाबला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट उतार दिया गया है। लेकिन ममता के खिलाफ बीजेपी का प्लान क्या है? भवानीपुर में बीजेपी के स्पेशल 13 बाकायदा ऑब्जर्वर के लिए रखे गए हैं। उनमें से नाम है अर्जुन सिंह का। इसके अलावा ज्योतिमय सिंह महोदय का भी नाम सामने आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सौमित्रा खान का भी नाम इसमें शामिल है। यह है स्पेशल 13 भारतीय जनता पार्टी के भवानीपुर के लिए। 8 विधायकों को वार्ड्स की जिम्मेदारी भी दी गई है बाकायदा ऑब्जर्वेशन के लिए। और साथ ही एक्टर रुद्रनील घोष कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। ये बीजेपी के स्पेशल 13 के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। महासचिव संजय सिंह के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा अभियान दरअसल चलाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें महासचिव संजय सिंह के नेतृत्व में ये अभियान चलाने के बाद भवानीपुर में बीजेपी के स्पेशल 13 के जो शख्स शामिल किए गए हैं, जो मेंबर शामिल किए गए हैं, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, इन तमाम बारों में जानकारी हम आपको देने वाले। बस कुछ ही देर का वक्त, जब ममता बनर्जी आज अपना नामांकन दाखिल कर लेंगी। आज का दिन उन्होंने चुना है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और शुभ दिन में वो अपना नामांकन दाखिल करना चाहती थी। भवानीपुर में बीजेपी के स्पेशल 13 में अर्जुन सिंह का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। तो हिमांशु, जैसा कि हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर तैयारियां किस तरीके की हैं, और ये 4 तस्वीरों को देखकर के आप समझ जाएंगे 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर के दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश जारी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है। टीएमसी का कॉन्फिडेंस है, लेकिन बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर आते हैं आराम